गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 9 विशेषण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको विशेषण का अर्थ बताना चाहती हूँ कि विशेषण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताना। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? तो बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। ठीक है, और उन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि विशेषण क्या है। पहला जो चित्र है उसमें एक घर बना हुआ है और उसके नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है वह है, यह घर बहुत सुंदर है। ठीक है, अब ये सुंदर शब्द है, यह विशेषण शब्द है क्योंकि यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर कैसा है, सुंदर है। और सुंदर है, क्या सुंदर है? घर सुंदर है। विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है? घर के बारे में बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा? घर होगा। ठीक है, अब आता है अगला जो चित्र है, एक बिल्ली का है और बिल्ली सफ़ेद है। ठीक है, अब जो वाक्य लिखा हुआ है वह है, सफ़ेद बिल्ली बैठी है। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है इसमें? सफ़ेद, क्योंकि वह उसके रंग को बता रहा है। तो रंग को बता रहा है, इसका मतलब ये विशेषण शब्द है। और जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्ली की। तो बिल्ली यहाँ पर विशेष्य हो गया और सफ़ेद यहाँ पर विशेषण हो गया। अब जो अगला चित्र है वह है, एक लोमड़ी है। उसमें एक लोमड़ी को बताया गया है, यह लोमड़ी चतुर है। यहाँ पर लोमड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि लोमड़ी कैसी है, लोमड़ी चतुर है। तो चतुर एक विशेषण हो गया और लोमड़ी विशेष्य हो गई। उपर्युक्त वाक्यों में घर, बिल्ली और लोमड़ी की विशेषता बताई गई है और सुंदर, सफ़ेद और चतुर शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ जो अभी तक मैंने पढ़ाई वो आपको समझ आ गई होगी। अब आती है विशेषण की परिभाषा, और इस विशेषण की परिभाषा को आपको याद करना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार और मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या दशा आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा नींबू, नींबू कैसा है? नींबू का गुण क्या होता है कि वो खट्टा होता है। ठीक है, वीर सैनिक, सैनिक कैसा है? वीर है। कोट कैसा है? काला है, तो उसका रंग हो गया ये। पत्रिका कैसी है? मासिक, ठीक है, हर महीने आती है वो, तो कैसी हो गई? आदि। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? गुणवाचक विशेषण हैं ये। अब यहाँ पर कुछ गुणवाचक विशेषण दिए गए हैं क्योंकि जो गुणवाचक विशेषण होता है उनमें गुण, दोष, रंग, रूप, दिशा, दशा, काल आदि के आधार पर उनको बताया जाता है। अब सबसे पहले है गुणबोधक, जो गुणवाचक विशेषण है उसमें गुणों के आधार पर
कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे वीर, सच्चा, सुंदर, दयालु, परिश्रमी, महान, उदार आदि। ये किसके सूचक हैं? ये सारे गुणबोधक। तो इसमें है गुण के आधार पर है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। अब आता है दोषबोधक, किसी में दोष होता है तो वो भी गुणवाचक का ही उदाहरण होगा, जैसे झूठा, कायर, बेईमान, कुरूप, निर्दयी, आलसी आदि। ठीक है। अब है रंग बोधक, जहाँ पर हमें रंग का पता चलता है, जो रंग को दर्शाता है, जैसे लाल, सफ़ेद, काला, नीला, हरा, चितकबरा, सलेटी आदि। जैसे लाल सेब, तो सेब कैसी है? तो इसका रंग का जो है गुण है उसके अंदर कि सेब कैसा है? लाल है। सफ़ेद हंस, हंस कैसा है? सफ़ेद है। तो ये सारे रंग बोधक उसके गुण हो गए। अब है उसके आकार बोधक, कि आकार के आधार पर भी हम गुणवाचक विशेषण का पता लगाते हैं, जैसे छोटा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, गोल, तिकोना आदि। अब है दशा के आधार पे, कि व्यक्ति की दशा कैसी है, वो कैसा है? स्वस्थ, बीमार, कटा हुआ, फटा हुआ, ठंडा, गरम आदि। तो ये क्या दशा बोधक शब्द है। अब आता है दिशा बोधक, जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है बच्चों। अब आता है काल बोधक, जहाँ से हमें काल का पता चलता है। काल यानी कि समय का पता चलता है, टाइम का पता चलता है कि कौन से समय की बात है ये, जैसे प्राचीन, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक, आधुनिक आदि। अब आता है अवस्था का बोध, कि अवस्था कौन सी है उसकी। ठीक है। युवा, वृद्धा, अधेड़, प्रौढ़ आदि। अब है स्वाद, हमें स्वाद का पता चलता है जिन चीज़ों से, जैसे मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, फीका, कड़वी। जहाँ हमें स्वाद का पता चल रहा है वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। अब है स्पर्श बोधक, स्पर्श करके जिन चीज़ों का हमें पता चले, जैसे कठोर, हम किसी चीज़ को जब छूते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये कठोर है या मुलायम है, तो वहाँ पे स्पर्श बोधक होता है वो। तो कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि। तो इसमें भी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण ही होगा। अब पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक विषय के। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नापना। ठीक है, नापना या तोलना। जिन चीज़ों को हम तोल या नाप सकते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसको नापा तोला जा सके या उसकी मात्रा का हमें पता चलता है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा पानी मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो उसकी मात्रा का पता चल रहा है, जैसे थोड़ा। ठीक है, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 2 मीटर, इसको हम जैसे कपड़े को हम नाप सकते हैं। तो थोड़ा और 2 मीटर, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें संख्या का पता चलता हो, जहाँ उनको गिना जा सकता हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ संख्या में है वो, सभा में अनेक लोग आए हैं तो उनकी भी गिनती हम कर सकते हैं। अब आता है संकेतवाचक विशेषण। जैसे संकेत करके जिसके बारे में हम बता रहे हैं वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी को इशारा करके इंगित कर रहे हैं वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे वह लड़का भरत है, एक लड़का खड़ा हुआ है भरत नाम का, मैं उसकी तरफ इशारा करके कहती हूँ कि वह लड़का भरत है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। अब है ये फल खराब है, एक टोकरी में फल रखे हुए हैं
और मैं अपने हाथ से इशारा करके कहती हूँ कि ये फल है, ये खराब है, तो ठीक है, संकेत किया जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? संकेतवाचक विशेषण होगा। अब आता है विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूलतः विशेषण होते हैं, लाल, हरा, नीला, लंबा आदि, लेकिन कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। अब जैसे कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो मूलतः ही विशेषण रूप में होते हैं, किंतु कुछ शब्दों के आगे प्रत्यय लगा के अंत में प्रत्यय लगा के उनके विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। अब आपके सामने देखोगे, एक तरफ प्रत्यय लिखा हुआ है, दूसरी तरफ संज्ञा शब्द है और फिर उसके बाद विशेषण शब्द है जो कि उससे बनेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ई प्रत्यय लगाएंगे हम, किसमें? स्वदेश में। तो स्वदेश में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा स्वदेशी। ऐसे कपट में लगेगा तो कपटी, सुख में लगेगा सुखी, लोभ में लगेगा लोभी, और दुख में लगाएंगे तो बनेगा शब्द दुखी। इसी प्रकार इला प्रत्यय लगाकर जब हम हट में इला प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा हटीला, रस में लगेगा रसीला, चमक में लगेगा तो चमकीला, बर्फ में बर्फीला, और जहर में जहरीला। अब लगाएंगे हम ईय प्रत्यय, वो किसमें? भारत से भारत में जब ईय प्रत्यय लगेगा तो बनेगा भारतीय, राष्ट्र में राष्ट्रीय, स्वर्ग में स्वर्गीय, और जाति में जातीय। इसी प्रकार एक प्रत्यय लगाकर भी शब्द बनेंगे। जैसे वर्ष में जब एक प्रत्यय लगेगा तो वार्षिक, मास में मासिक, पक्ष में पाक्षिक, और दिन में दैनिक। ठीक है बच्चों। अब आता है अगला प्रत्यय वान प्रत्यय लगाना। अब हम जब धन में वान प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा धनवान, दया में दयावान, रूप में रूपवान, और बल में बल से बनेगा बलवान। अब लगाएंगे आलू प्रत्यय। आलू यानी कि दया में जब आलू प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दयालु, कृपा में बनेगा कृपालु। ठीक है। अब मान लगाकर किसमें? श्री में जब मान प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा श्रीमान, गति में लगेगा तो गतिमान, और बुद्धि में जब हम मान प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा बुद्धिमान, जो कि क्या बनेगा? एक विशेषण शब्द होगा। तो बच्चों, जो विशेषण का हमारा आज का जो अध्याय था वह समाप्त होता है। अब हम इस पाठ में हमने आज क्या पढ़ा उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, या आपने क्या सीखा, आपने उससे क्या जाना। ठीक है। तो सबसे पहले आती है उस विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह परिभाषा मैं आपको दोबारा बोलती हूँ कि याद करनी है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेष्य कहेंगे। किसको? जिस शब्द की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मैं बता चुकी हूँ। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, और गुणवाचक में भी क्या होता है कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा आदि की विशेषता जब हम बताते हैं तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि जिसको हम नापा तोला जा सके या उसकी मात्रा को बता सकें। अब आता है संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या का पता चले। और संकेतवाचक में हम जब किसी की तरफ इशारा करके उस चीज़ को बताते हैं तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है बच्चों। अब आता है कुछ शब्द के अंत में ई, इया, इक, इला, वान, आलू तथा मान प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ठीक है। ये प्रत्यय मैंने अभी बताए थे कि और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। और कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसमें जब प्रत्यय जुड़ेगा तो उससे क्या बनेगा? विशेषण शब्द बनेगा। वो अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो बच्चों, आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।